confused about what a good score or rank in a JBR. So welcome to Creative Ways. Or in today's session, we will discuss how much do really need to get into a top NIT or SPA college in through a JBR. Okay. So इस सेशंस में हम स्ट्रेटजी, मार्क्स, स्कोर और एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस करेंगे। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका स्कोर क्या होना चाहिए ना JBR पेपर 2 और फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन की ओवरव्यू की, क्विक ओवरव्यू ऑफ JBR की। ओवरव्यू क्या होगा, JBR क्या है, किस टाइप का एग्जाम होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, एवरीथिंग यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट थिंग हमारे मन में आता है कि एग्जाम पैटर्न की जब मैं बात करूंगा JBR पेपर 2, सो यहाँ पर आपका देयर इज अ 3 सेक्शन। फर्स्ट वन इज अ पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट बी एंड पार्ट सी, या part 1, part 2 and part 3. Part 1, that is mathematics, there are 25 problems and each carry 4 marks, overall 100 marks. So there are 20 MCQ and 5 NAT या न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम। ये दैट इज सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, आपको सॉल्व करके उनका यहाँ पर आंसर या वर्चुअल कीबोर्ड की हेल्प से आपको आंसर यहाँ पे सबमिट करना होगा। नेक्स्ट थिंग दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। सो यहाँ पर आपको 50 प्रॉब्लम्स मिलेंगे, ईच कैरी 4 मार्क्स, ओवरऑल वेटेज होगा आपका 200। एंड देयर आर थर्ड सेक्शन, दिस इज ड्राइंग टेस्ट, और ड्राइंग में यहाँ पे आपको 2 प्रॉब्लम्स होंगे, ईच कैरी 50 मार्क्स, तो ओवरऑल आपका 100। इसका एग्जाम पैटर्न तो मैंने डिस्कस किया, बट इसका सिलेबस क्या होगा, प्रॉब्लम किस टाइप के हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन सबको कवर करने के लिए, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पर ही एक वीडियो अवेलेबल है, और ना ऑल अबाउट JBR पेपर 2, आप उसको देखेंगे तो वहां आपको सिलेबस, एग्जाम स्ट्रेटजी और एवरीथिंग वहां आपको क्लियर होंगे। ओके, फिर आता है सेकंड नेक्स्ट थिंग की जो आपका एनटीए स्कोर होगा आउट ऑफ 400। सो योर एनटीए स्कोर मीन्स, है ना, जो एनटीए स्कोर डिसाइड योर ऑल इंडिया रैंक, बिकॉज स्कोर जो होगा आपका आउट ऑफ 400, सो जो भी आउट ऑफ 400 में आपका स्कोर है वो चेंज होगा किसमें, परसेंटाइल, एंड परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, रैंक होगा। सो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करने वाला है कि आपका जो स्कोर है वो किसमें चेंज होगा, परसेंटाइल, एंड परसेंटाइल के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका रैंक होगा। ओके, सो नेक्स्ट, और उस रैंक के बेस पर ही आपका जोसा का काउंसलिंग होगा, जिसके थ्रू आपको टॉप SPA एंड टॉप NIT कॉलेजेस मिलेंगे। Next thing, J main score is based on candidate exam marks, okay, and percentage reflect marks obtained, while percentile indicate rank relative to other, and this help candidate estimate their rank or college option based on their marks. The percentile score range from 0 to 100. So percentile का concept सबको पता होगा कि 100 जो होगा, जिसका टॉप होगा वो या मैक्सिमम मार्क्स होंगे, उसको हम 99.99 या 100 कंसीडर करेंगे, देन उसके बेसिस पर ही बाकी लोगों का भी परसेंटाइल डिसाइड होगा। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंडिंग कट ऑफ। कट ऑफ आर द मिनिमम रैंक और परसेंटाइल नीडेड टू गेट अ सीट इन अ पर्टिकुलर कॉलेज एंड कैटेगरी। अब ये डिपेंड कैसे होगा, दे आर वेरी एवरी ईयर डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, के नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं इस ईयर, उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड, लेवल ऑफ डिफिकल्टी या पेपर ऑफ डिफिकल्टी, सपोज पेपर बहुत डिफिकल्ट था, जो टॉप स्कोर है वही 80 हुआ, ओके, सो देन किसी का 70 है तो उसका परसेंटाइल बेटर हो सकता है, और इससे पिछले लास्ट ईयर में वर्स्ट स्कोर ही 80 था, तो वो आपको पेपर डिफिकल्टी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, सीट अवेलेबिलिटी की किस इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स हैं वो भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, कैटेगरी कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC, ST या EWS, इसके बेसिस पर भी आपका कट ऑफ होगा। सो हम यहाँ डिस्कस करेंगे टॉप कॉलेज एंड क्लोजिंग रैंक्स। सो टॉप कॉलेजेस का मतलब है हम कुछ टॉप कॉलेज डिस्कस करेंगे, कुछ मीडियम कॉलेज, और कुछ कॉलेज जिनका रैंक काफी लो है। जैसे मैं बात करूं SPA, तो देयर आर 3 SPA, SPA दिल्ली, SPA भोपाल एंड SPA विजयवाड़ा। अगर आपको टॉप SPA चाहिए, SPA दिल्ली की बात करूं तो आपको जनरल में अंडर 200, OBC 500, SC 800 और ST में अंडर 1000 रैंक होना चाहिए। NIT त्रिची के लिए भी अंडर 600, 1100 और 2000 तक, सेम कैलिकट और रायपुर एंड पटना। यानी हम बात करते हैं कि ये वो NIT है जो सबसे लास्ट में आते हैं, हमीरपुर एंड पटना। बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत सारे NIT, बहुत सारे कॉलेजेस नहीं लिखे, बिकॉज हमने
कॉलेज कॉलेज को डिवाइड किया है ए बी और सी कैटेगरी में। टॉप ए कॉलेज लाइक एस पी ए दिल्ली एंड एन आई टी त्रिची एंड बी एन आई टी कैलिकट एंड सी में एन आई टी रायपुर एंड हमीरपुर एंड पटना। ओके, and now so if your rank is under 500, okay, in a journal category, so you are in the safe zone for SPA or top NITs, okay। SPA और टॉप NITs यहाँ पे मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज अंडर 500 देन आपको उसके बाद भी सेकेंड और थर्ड राउंड में मिल सकता है। फर्स्ट राउंड चाहिए तो आपको अंडर 400 या अंडर 400 या अंडर 300 होगा, देन इजिली आपको फर्स्ट राउंड में अवेलेबल होगा। रैंक बिटवीन 1500 to 2500 आर गुड फॉर मिड टायर एनआईटी एंड अप टू 4000 प्लस। सो यहाँ आपको मिल सकता है कोई भी लेटर राउंड में कोई भी एक डिसेंट एनआईटी, या फिर नहीं भी मिल सकता बिकॉज अंडर 4000 या अंडर आपका 2500 रैंक्स होगा, सो वही तक एक बेस्ट रैंक है आपका फॉर जेई बिहार के लिए। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि रैंक इनटू स्कोर आउट ऑफ 400। अब ये है आपका रॉ स्कोर। रॉ स्कोर मतलब आउट ऑफ 400, अगर सपोज कोई स्टूडेंट 280 टू 320 के बीच में स्कोर करता है देन उसका परसेंटाइल 98 टू 99.5 इतना हो सकता है, दैट इज टॉप एक्सपेक्टेड रैंक अंडर टॉप 500 एसपीए लेवल कॉलेज मिल सकते हैं। 240 टू 280 आपको 500 टू 1500 वेरी गुड आप देख सकते हो कि, और टॉप एनआईटीज मिल सकते हैं 95 टू 98 परसेंटाइल होगा। 200 टू 240 यानी आपका 90 टू 95 होगा, आपका रेंज जो है वो मिड एनआईटी में भी हो सकता है। नेक्स्ट 160 टू 200 तो अराउंड आपको डिसेंट लोअर एनआईटी मिल सकते हैं। बिलो 150 देन आपको नीड इम्प्रूवमेंट्स। और अगर आपका एम है 2026 में कि कोई बेटर एसपीए या एनआईटी मिले तो उसके लिए आपको 250 प्लस स्कोर अचीव करना होगा बिकॉज विदाउट 250 प्लस के कोई भी अच्छा कॉलेज आपको एसपीए या एनआईटी बहुत डिफिकल्ट है। और मैं आपको बोलूंगा कि आपको 280 प्लस रखना चाहिए अगर आपको कोई भी एनआईटी या बेटर आपको एसपीए चाहिए। नेक्स्ट टिप टू इम्प्रूव योर रैंक, क्या आप अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या बेटर तरीका होना चाहिए रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। सो बेस्ट, सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं कि आपको फोकस करना चाहिए एप्टीट्यूड एंड मैथ्स पे बिकॉज उसका वेटेज कितना है 75%। 25% वेटेज किसका है, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग का। अब इसमें भी मेजर किस पे फोकस होना चाहिए, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में क्या क्या सिलेबस है देन उस पर भी फोकस करिए एंड मैथमेटिक्स पे भी फोकस करिए बिकॉज ये 75% का वेटेज है। एंड प्रैक्टिस फ्री हैंड स्केचिंग एंड पर्सपेक्टिव ड्राइंग डेली बिकॉज यहाँ से आपका 100 मार्क्स का बनेगा। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट टू बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। रिवाइज आपका आप नाटा कॉन्सेप्ट, या हम बोल सकते हैं कि रिवाइज आपको किसका, बीआर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट आएगा आपका कि जोसा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके आफ्टर द रैंक हम डिसाइड करेंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको टॉपिक टेस्ट भी देना चाहिए। किसके टॉपिक टेस्ट, आपको यहाँ पे आपका क्या क्या टॉपिक हो सकता है, एक आएगा बी आर्क स्पेशल एप्टीट्यूड, ओके, बी आर्क स्पेशल एप्टीट्यूड एंड देन एनवीआर और मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स। और हायर मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या वेटेज होगा उनका, उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो किया हुआ है इसी चैनल पे, आप उसको देख सकते हो कि जिसमें हाउ टू गेट 10 एक्स्ट्रा मार्क्स इन जेईबीआर इस नाम से मिल जाएगा आपको, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आपको एक मैथमेटिक्स का आइडिया मिलेगा कि क्या बेटर स्कोर हो सकता है आपके मैथमेटिक्स के लिए। नेक्स्ट हम ये आपको एक लास्ट ईयर एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, मैंने नेम हाइड करके रखा है, आपको यहाँ पे रॉय स्कोर दिखेगा। सो मैथमेटिक्स में ये इतना गुड नहीं था बिकॉज मैथमेटिक्स उसका इतना अच्छा नहीं है। समझ में आया आपको कि मैथ्स 86 परसेंटाइल है, मतलब उस स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं था। ओके, अगर ये मैथमेटिक्स पे भी और फोकस कर लेता या कर लेती तो इसका स्कोर जो है वो अभी 99.22 परसेंटाइल दिख रहा, हो सकता है ये 99.67 होता। बट सेकंड एप्टीट्यूड भी ओके ओके था बट बेटर था, 91 परसेंटाइल है। और ड्राइंग में कितना है आपका 99.96, मतलब ड्राइंग उसकी टॉप नॉच या टॉप क्लास थी। इन तीनों के बेसिस पर ही उसका स्कोर क्या है, आप जरा देखो 99.22। यहाँ हम समझते हैं कि ये स्कोर आएगा कैसे, बिकॉज आप देखोगे इसका वेटेज है 100
200 और ये भी 100, तो 400 में उसने यहाँ पे गुड एवरेज स्कोर किया, यहाँ पे टॉप किया और यहाँ पे बिलो एवरेज था। तो आपको एक चीज समझ में आया होगा, या तो आप एप्टीट्यूड को आपको एवरेज रखना होगा, या हम बोल सकते हैं कि टॉप रखना होगा, है ना, अराउंड की हम मोर देन एवरेज स्टूडेंट्स आपको होना पड़ेगा इन एप्टीट्यूड। यानी ओवरऑल आपको इतना टारगेट करना होगा कि एप्टीट्यूड में आपका 95 और 96 परसेंटाइल हो, और मैथमेटिक्स एंड ड्राइंग दोनों में से कोशिश करिएगा कि किसी में भी आप एक में 97 या 98 परसेंटाइल लाइन। और कोशिश करिए ड्राइंग ज्यादा इजी पड़ेगा कंपैरेटिवली हायर मैथमेटिक्स, बिकॉज हायर मैथमेटिक्स में आप देखोगे सपोज 10 क्वेश्चंस पे भी 99 परसेंटाइल आ सकता है, तो उसका वेटेज जो मार्क्स में दिखेगा वो दैट इज 40 दिखेगा। क्योंकि ओवरऑल वेटेज जब देखोगे तो पूरे ओवरऑल वेटेज पर ही आपका जो ये बनेगा ओवरऑल परसेंटाइल बनेगा, सेपरेट परसेंटाइल नहीं है ये, बेस्ट ऑफ यानी इन तीनों का एवरेज होगा उसका बनता है। और यहाँ पे एक बेस्ट ऑफ 3 भी होगा, वो बेस्ट ऑफ 2 होगा। बेस्ट ऑफ 2 मतलब आपका अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2, सपोज किसी का अटेम्प्ट 1 में जो परसेंटाइल था वो 97 था और अटेम्प्ट 2 में उसका परसेंटाइल 99.9 है, देन क्या काउंट होगा उसका, 99.9 होगा, बिकॉज उसका जो रैंक आएगा वो 99.9 से आएगा। सो सपोज अगर किसी स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंटाइल था 99.5 एंड सेकंड अटेम्प्ट में उसका परसेंटाइल होता है 97.6, सो नाउ उसका बेस्ट ऑफ 2 जाएगा, यानी जो उसका फर्स्ट वाला जो परसेंटाइल था 99.5, यानी उसके बेस पर उसका रैंक बनेगा। रैंक जो बनता है वो आपके फाइनल सेकंड अटेम्प्ट, यानी जो सेकंड अटेम्प्ट होगा उसके बाद फाइनली रिजल्ट आएगा और रैंक आएगा। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपका जो रिजल्ट होगा वहां आपको सिर्फ और सिर्फ आपका परसेंटाइल दिखेगा, ना कि आपका रैंक दिखेगा। ओके, सो याद रखिएगा, आपको कोशिश करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वहीं पर बेटर रैंक अचीव करना है, बिकॉज सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत सारे न्यू कैंडिडेट और न्यू एस्पिरेंट्स भी बढ़ जाते हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो वहाँ पे कम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी कम होते हैं, पेपर भी कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहता है, तो वहाँ एक बेटर चॉइस है आप और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। And next, estimated marks and versus percentile JEBR पेपर 2, तो 300 प्लस पे आपको 99.99 मिल सकता है, देन 270 से 99 पे 99 पॉइंट, और ये सेम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, सो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 270 प्लस। ओके, अगर आप 270 प्लस स्कोर करते हैं देन डेफिनेटली आप एसपीए जा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग जर्नी विथ मी। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, किससे रिलेटेड, जेईबीआर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाइव, और आगे हम जेईबीआर को लेके क्या प्लान कर रहे हैं, क्या क्रैश कोर्स होगा, क्या न्यू बैचेस होंगे, या एवरीथिंग आपको हमारे एंड से क्या क्या बीआर से रिलेटेड इवेंट्स और ये चीजें हो सकती हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। इंस्टा पे भी सेम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बट यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, जस्ट यहाँ पे इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन रहेगी। नेक्स्ट, यूट्यूब चैनल जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां पे आपको हमारे पुराने वीडियोस, मैराथन, ये सारी चीजें दिख जाएंगी। एंड नेक्स्ट है आपका टॉप रैंकर कम्युनिटी, यहाँ पे आपको एक दो पीवाईपी और उनके सॉल्यूशन या टेस्ट फॉर्मेट में मिल सकता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग जर्नी विथ मी।